सभी को नमस्कार। एक पार्सल मिला था मुझे आज और मैंने उसको अनबॉक्स कर लिया था। तो बस कल ये बुक्स पड़ी थी यहाँ पे। और अभी कुछ ओरिजिनल बुक्स मिल जाती हैं, कुछ मिक्स कैरेक्टर्स की। और ठीक है, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये इस बार थोड़ा सा ये कंडीशन, मतलब अभी कुछ ऐसी पोस्ट देखने को मिलती है जिसमें आपको कंडीशन काफ़ी अच्छी लगती है। तो आपके जो ऑलरेडी बुक होती है आप वो भी मंगवा लेते हो, तो पता नहीं मेरे पास है कि नहीं, मुझे पता नहीं। बट ये सी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ा इस पे हाथ लगाओगे तो आपको डस्टी सा चिपकी हुई सी फील होगी। प्रॉब्लम ये आती है ना कि एक्चुअली कुछ बुक्स होती हैं जिन पे लेमिनेशन होती है, जैसे कि ये देखो, ये बुक इस पे कवर लेमिनेटेड है। और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में बनती थी ये बुक्स। तो उस जमाने में जब पीछे लेमिनेशन नहीं हुआ करती थी, खाली यहाँ तक वो जो आगे की लेमिनेशन होती थी वो यहाँ तक फैली हुई होती थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ कुछ चिपका हुआ है ब्लैक ब्लैक से, मतलब। तो हाँ, ये है कि दोनों सेम ही कंडीशन में नहीं होंगी, बट बिकॉज ऑफ दिस ये थोड़ी ठीक कंडीशन में है। तो लेने का कारण, एक तो मुझे खुद को नहीं पता कहाँ कौन से कलेक्शन में क्या रखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि जो है, एक साथ जब बुक्स आ रही होती है तो पोस्ट वगैरह एक साथ हो जाता है, तो वो थोड़ा लालच रहता है कि एक साथ ले लो। इसका तो अनुपम मिनोज जी का कवर, जो एक थोड़ा सा किसी कवर को खास बनाता है, वो था। पर इसकी कंडीशन ठीक नहीं, इसकी भी कंडीशन ठीक नहीं, बट स्टिल उससे बेटर है ये, तो थोड़ी बेटर है। ये है जादुई मुहावरे, जो थी मेरे पास पहले भी। और ये एक रिप्रिंट है ग्लोसी में, डेफिनेटली विद ओरिजिनल से डिटेल्स, और ये काफ़ी अच्छी है। बाकीलाल की बुक्स काफ़ी ऐसे भी अच्छी लगती थी, पुरानी वाली। और ठीक है, सुपरमिंट कह सकते हैं इसको, थोड़ा बहुत तो ये है ऐसा, बट हाँ अच्छी कंडीशन है। और ये सारी ना अनयूज बुक है, बस चाहे डस्टी हो गई हो, लेकिन मतलब ऐसे पढ़ी भी नहीं है, मतलब बिना पढ़ी हुई बुक्स है। ये एक अच्छी बुक है, जादू मुहावरे, अच्छे ग्लोस में वगैरह में। इसके बाद जंगल जंगल, अच्छा ये भी मेरे पास में है। लेकिन ये मेरे पास जो पहले कॉपी थी वो बिल्कुल वैसी वाली कॉपी थी, डस्टी वाली। उसको टच करने का, पढ़ने का मन नहीं करता थी भी, बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है शानदार। लेकिन अब इसकी इश्यू ये है कि आई थिंक इस पर कोई लेमिनेशन नहीं है। उस चीज़ को यदि हम कंसिडर करें तो ये एक अच्छी कॉपी है, मतलब। जंगल जंगल मौत चली, और कवर देखिए कितना खास है इसका, उस टाइम के हिसाब से। ये है ईयर 2001 या 2002 का कॉमिक्स है। ये विध्वंस मुझे याद है 2002 में आई थी। देख लेना अप्रैल में उपलब्ध, तो उस हिसाब से ठीक है ये। और देखो ना, मैंने बताया था जिक्सा जल्दी मुफ्त आया था। तो लेमिनेशन नहीं है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी बुक है ये। और इसमें धीरज जी का चित्रांकन भी है काफ़ी अच्छा, देखो अच्छे कलर्स वगैरह हैं। तो ये थोड़ी ठीक बुक लगी मुझे, पढ़ने में भी काफ़ी ठीक लगी। पता नहीं, यहाँ पे दो कॉपी दिखा रखे हैं। यहाँ पे भेड़िया वाला पुराना रूप दिखा रखा है। मैंने थोड़ा पढ़ने की कोशिश की थी, पूरा नहीं पढ़ा इसको, पर ये अच्छी बुक है। एक और भेड़िया की बुक अगेन, धीरज राणा जी की। अब इसमें अंतर क्या है, वही बात है। इसमें लेमिनेशन तो कितनी फ्रेश लग रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी नई बुक हो। अगेन इसमें लेमिनेशन का नहीं तक की होती थी, थोड़ा आपको पट्टी से दिख रही होगी उस समय, क्योंकि बहुत ही है ना, उस टाइम की कॉस्टिंग के हिसाब से बनती थी। एक टाइम आने के बाद में, जैसे ये जब ये ग्लोसी व्लोसी रिप्रिंट करने लगे, तो लास्ट तक फिर लेमिनेटेड आनी शुरू हो गई थी। बट देख सकते हैं आप इसको, अगेन ओरिजिनल वाली बुक है। देखिए बहुत ही सही, और धीरे धीरे का आर्टवर्क है। लेकिन इसमें इंकिंग जो है आदिल खान जी की, अभिषेक जी की इनकी है, तो थोड़ा आपको जगह जगह थोड़ा वेरिएशन दिखेगा, बट स्टिल अच्छी किताब मान जाएगी। और उस टाइम पे ना, ये पहले भी इनको कोई पूछता नहीं था, नोट भेड़िया भेड़िया की तो अच्छी लगती थी। कई बार ऐसी किताबें होती थी जैसे ये इनको हम नहीं इतना पसंद करते थे। अभी भी इतना कोई इसको देख के नहीं लगता है कि इसको पढ़ा जाए। बट होता क्या था कि नागराज ध्रुव की तो देखो बुक्स जल्दी बिक जाती थी, या नहीं होती थी, या फिर फटी फटी पुरानी मिलती, तो ऐसी कहीं मिल जाती है ना किसी शॉप पे। तो आप उसको देखते थे, तो आपको ना, मैं नागराज ध्रुव के ऐड मुझे काफ़ी इसमें अच्छे लगते थे। बाकी इतने ज़्यादा नहीं होते थे। मैंने कहा जैसे इसमें ड्रैकुला का ऐड है, मैंने कहा देखो यार नई बुक आई है। या कभी स्टडी की वजह से, तो कभी किसी काम से गांव वगैरह गए, उस से किसी भी रीजन से अगर बीच में कोई गैप्स आ जाता था बुक्स वगैरह में, और अगर हमें ना पता हो कि नेक्स्ट नागराज की कौन सी आने वाली आ गई है, तो इतना अच्छा लगता था। जैसे ये मान लो बुक मुझे मिलती, हरी भरी मौत, 2005 के आसपास। कॉलेज जा रहे होते थे, रास्ते में साइकिल से आते थे, तो एक लक्की बुक सेंटर करके होता था जहाँ सेकंड हैंड बुक्स मिलती थी, बड़ी बड़ी वाहियात कंडीशन मिलती थी। उसका सीधा लॉजिक होता था, वो आधी रेट में बेचता था और उससे भी आधी में लेता था। मतलब जैसे 20 की किताब है, तो वो बेचता था इसको 10 रुपये में, और लेता था इसको 5 रुपये में। उसका ये सिंपल फंडा होता था। तो वहाँ से जाते थे, मिलते मन करता था। कई बार तो बुक दिखाता भी नहीं था, गया तुम हमेशा आए तो देखने। तो मान लो मुझे वहाँ वो ये बुक मिलते उस समय 2005-06 में, तो मैं पहले घर आके देखता हूँ कि भैया देखो क्या ये अंत का ऐड वगैरह दे रखा है। इसको मेरे को ये ना एलान जंग का ऐड वगैरह, ये एक ट्रीट हुआ करती थी हमारे लिए उस टाइम पे भी। और आज भी ऐसा ही लगा। हालांकि ये बुक अच्छी है, इसमें डाउट नहीं है। नेक्स्ट बुक पे ये चीज़ लागू होगी, जंगल शरीर। अब ये ऐसी बुक है ना जो भेड़िया के हिसाब से को बिल्कुल मैच नहीं करती है। और इसमें पेज आई थिंक 56 पेज वाली है कि ये टाइम आ गया था ना, टाइम क्या आ गया, 2004 की बात थी। इनमें से कौन सी वो है,
2000 जब 4 आ गया था तो क्या हो गया था, बुक्स जो है उसके बाद में कॉस्ट कटिंग ऐसी हुई, पहले तो प्राइस इंक्रीज होकर कॉस्ट कटिंग होती थी, जैसे कि 16 रुपए की किताब 18 कर दी या 20 की कर दी। ये 2020 रुपए की हो गई थी सन 2000 लगते ही, और ये सिलसिला चला 4 साल। पर सर्वशक्तिमान जब बुक आई थी ना 2004 में, जैसे ये जो टाइम था, तब उन्होंने कॉस्ट कटिंग कैसे कही थी कि उन्होंने पेज है ना 64 जो होते थे उसकी बजाय कर दिए थे 56। तो ये जैसे एक बुक है बॉडीगार्ड, तो ये उस टाइम की लास्ट बुक समझ लो इस तरीके से, जिसमें आपको पूरे 64 पेज मिलते थे 20 रुपए में। ये देखो ये लास्ट में था सर्वशक्तिमान, एक ऐसी किताब आई थी जिसमें 128 पेज 40 रुपए में आए थे। उसके बाद फिर ऐसी कोई बुक नहीं आई, फिर 40 रुपए में आपको 90 पेज 96 पेज मिलने शुरू हो गए। तो ये एक वैसा सेट है। इसमें बॉडीगार्ड में पूरे 64 पेज है, और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में। ठीक, अगेन फिर वही इनको नहीं कोई पूछता था, वही नागा ध्रुव के एड वगैरह देखने में हमको मजा आता था, वही हम करते थे देखो। ठीक है। हाँ, तो मैं जंगल सीरीज ये उस कैटेगरी की बुक है जिसमें 2005 आ चुका था, अभी ये 56 पेज की है, और वाहियात मतलब भेड़िया के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती थी बिल्कुल। अब आप भेड़िया की तो बुक देखो आप, है ना, इनमें आप धीरज जी का काम देखो, और धीरज जी के जो फैन वगैरह वो जानते हैं, और इसको देखोगे तो बिल्कुल बेकार लगेगी, ऐसा लगेगा कि बस खाना पूर्ति करके बुक बना दी हो। 56 पेज वाली। चित्रांकन इसमें किनका है, महेश जी है कोई, अच्छा ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या, अब देखो इसमें कितने कैप्शंस वगैरह आपको लगी भी नहीं रही है। इसमें जो कैप्शंस देखोगे आपको तो लगेगा चित्र के हिसाब से कैप्शंस हैं, चित्र में कुछ पंचे कलर भी हैं, आसपास का एनवायरनमेंट भी है, और आपको सीन लगेगा हाँ ऐसा है। जैसे ये महिला है, देखो यहाँ पे आदिवासी महिला है, तो यहाँ पे एक ये भाले से है, तो उसके चेहरे पे वो चेहरा दिखाई दे रहा है कि भाई ऐसा है ना। इस तरीके की सीन है इसमें, जो एक फ्रेम्स वगैरह को प्रॉपर वे में लिए। यहाँ देखो आप, ऐसा लग रहा है कि बस भर दिया उस, ऐसा लगे बच्चों ऐसे, मतलब उसके बाद का डाउनग्रेड लगता है। इंडिविजुअली तो ये बुक फिर भी हो सकता था कोई पढ़ ले, पर वैसे फिर उसके सामने तो कहीं मैच नहीं करती। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंट होता था उस समय में जब ऐसी बुक्स हमको मिलती थी देखने को। तिरंगा की जो था ना, पहले खाली लिफाफा बोलते लिफाफे, वो पहले जो सेट आते थे उनके कंपैरिजन में ये बुक्स कुछ भी नहीं होती थी, हालांकि फिर भी ये थोड़ी बेटर है। ये तो किसी भी तरह से काम की नहीं होती थी, बस इसमें फिर ये एक ही चार्म होता था ये वाला। जैसे ना ये कौन सा सोजा नागराज, इसका एड में नहीं देखा, मतलब ये बहुत कम मेरे देखे हुए एड में से एक है। तो ये एक मेरे को आई ट्रीट लगा, ये अच्छा लगा मुझे एड। बहुत जो चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती, आई थिंक मैंने सोजा नागराज एड कभी देखा ही नहीं, जैसा मुझे लग रहा है, मुझे लगा पहली बार मैंने देखा है। ऐसा उस वक्त एहसास होता। तो अभी है ना, ये मैं इसलिए भी ले रहा हूँ ये बुक्स वगैरह, कभी कभी लाइट वेट होती हैं, ओरिजिनल वाली हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये ना जंगल सीरीज का एक ही प्लस पॉइंट है, समझ गए ना बात। ये सोजा नागराज एड काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, मन कर रहा है इसको मैं बनाऊँ अभी, पर अभी पहले वाले काम भी पूरे नहीं हुए। चलिए ठीक है, तो भेड़िया की 3 निकली इसके अंदर, एंथोनी की 2 निकली, है ना, ये 2 मैंने बता दिया आपको। और फिर बॉडीगार्ड, ये इसको अब तिरंगा और स्टील के बीच का फिर भी ठीक है, थोड़ी बेटर बेटर पिघल जाएगा, कवर अच्छा है इसका। एंथोनी स्टील भी मतलब बाद में सौतेला व्यवहार होना शुरू हो गया था, मतलब डाउनग्रेड हो गई थी बुक्स, फ्लैट कलरिंग वगैरह आती थी, एटलीस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन रखते। ये 2000 के बाद जो स्टैंडर्ड बना था चीज़ों का, वो मेंटेन नहीं रखा गया 2004 में, कोई बात नहीं, तो पिघल जाएगा। एक ऐसी बुक है कम से कम एटलीस्ट इसमें नरेश कुमार जी का है चित्रांकन, और इफेक्ट वाले कलर्स हैं, मतलब इफेक्ट वाले कलर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम ये 2000 से ही देख रहे थे, बट ये इन कैरेक्टर्स को कोई देता नहीं था। तो ये भी एक अचीवमेंट माना जाएगा, मतलब ये बुक अगर पिघल जाएगा, जो बुक है इसके अंदर वैसे कलर्स हैं तो अच्छी बात है। ऐसा भोकाल में भी फ्लैट कलर्स ही दिए जाते थे हमेशा ही, अभी भी दिए जाते हैं, तो उसको क्यों नहीं फ्लैट कलर को विद इफेक्ट करते, विद इफेक्ट ही अच्छा लगता है। इसमें विशीन नागराज का एड अच्छा लगता है, देखिए इस तरीके से। दांव पे दुनिया, ये कौन सा है, भेड़ाक्ष, ये ऐड वगैरह अच्छे लगते थे। कि ध्रुव का कोई ऐड मिल जाए तो मजा आए। कौन सा ये, मौत मुबारक, काफ़ी ऐड है इसमें, काफ़ी ज़्यादा ऐड है। 58 पेज स्टोरी, 64 पेज हुआ करते थे, और 58 में भी एक 16-17 पे एक और आता था, ये देखिए काफ़ी ऐड आते थे। ठीक है, फिर भी कंडीशन बहुत अच्छी, इन दोनों की कंडीशन बहुत अच्छी। खेल, खेल एक ना परमाणु की भी है और फायर रोड्स की भी, और ये टाइटल्स काफ़ी मिल रहे हैं, पर परमाणु की मुझसे मिस हो गई थी, खेल मुझे चाहिए, वो देखता हूँ किसी। इसमें भी देखिए फुंकार का ऐड है, इसको रिवाइज भी किया गया था ऐड को, तो लेडी नागराज को विलेन की तरह दिखाया गया था, पहली बार मल्टीवर्स की इसमें कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया था, ये 2006 में थी ये। और फुंकार में थोड़ा सा ना ग्लोसी पेज वगैरह यहाँ और थोड़ा मॉडर्न कलर्स वगैरह यूज़ किए गए थे, और फुंकार ही बेसिक एक आधार स्तंभ था नागायण का सदा। और इसमें सर्वनाश का ऐड भी दिया हुआ है, वो भी उसको भी रिवाइज किया गया था, दोनों को ग्लोसी में लाया गया था। तो ये नागराज ध्रुव की पहली कॉमिक्स थी जो ग्लोसी में थी, और बॉर्डरलेस प्रिंटिंग तो नहीं हुई थी, पर उसकी तरफ हम बढ़ रहे थे। फायर रोड्स की बुक है, और जो हमारे नरेश कुमार जी, अच्छा नरेश जी ने बनाई है, वरना ज़्यादातर दिलीप चौबे जी बनाते थे। फ्लैट मतलब बहुत ही जो है सौतेले व्यवहार हो गया था इन कैरेक्टर साथ, इसलिए क्वालिटी डाउनग्रेड होती चली गई।
कवर अनुपम विनोद जी बनाते थे, अभी इसका कवर अनुपम जी का तो नहीं लग रहा, पर विनोद जी का काम जरूर है। ले लिया इसको भी, परमात्मा, और ये अब क्या होगा। तो ये सीरीज है मेरे पास पूरी पड़ी हुई। तो पहले किसी डील या किसी लोड सेल में मैंने इनके शुरुआत के कुछ पार्ट ले लिए थे। जैसे अब क्या होगा का नेक्स्ट पार्ट है, जो होगा देखा जाएगा। तो ये है मेरे पास में एक्स्ट्रा कॉपी। फिर जो होगा देखा जाएगा के बाद एक और थी, इसमें आगे नहीं लिखा होगा उसका नाम। कहाँ है परमाणु का, दिख नहीं रहा। जो भी था मतलब वो परमात्मा सीरीज फोर्थ पार्ट उससे पहले वाला पार्ट था, मतलब वो एक में सीरीज बुरी हो गई, कुछ बहुत खास चीज नहीं है। ये 2 बुक पहले थी, दो और ले ली। तो ये मिक्स टाइप का लोड था। 2 परमाणु की है मान लो, 2 स्टील की है, इसको मैं तिरंगा ना मान के स्टील मान लेता हूँ, ठीक है ना। और 3 भेड़िया की है, एक्चुअली 2 भेड़िया की है तो फर्जी वाली, पर इसमें भी ये चीज़ अच्छी मिल गई मुझे, मुझे बहुत पसंद आया ये सच में। और फिर ये खेल वगैरह है, मिक्स है, अच्छा है। ये जादू मावरे एक अच्छी किताब है और अच्छी कंडीशन में है बुक। थोड़ा सा इनको देख कर डिसअपॉइंटमेंट हुआ ये जस्टिस काल को देख करके, क्योंकि उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आई होप आपको ये छोटा सा मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।